नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज पीएचडी की मीटिंग थी। अमूमन पीएचडी की मीटिंग जो होती थी एक बंद कमरे में हुआ करती थी, उसके बाद स्टेटमेंट आती थी, लेकिन इस बार इसको मीटिंग के बजाय कन्वेंशन के रूप में लिया गया। हर एक पार्टी के बहुत सारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे। हर एक नुमाइंदे ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन कुल मिलाकर के जब आखिर में उसको ब्रीफ किया गया या उसको बाइंड अप किया गया कन्वेंशन को, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो ब्रीफिंग थी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने की। और इस ब्रीफिंग में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि हम 5 अगस्त 2019 के पहले की स्थितियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि 370 बहाल हो, 35 बहाल हो और पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल हो, जिसमें लद्दाख जो यूटी बन चुकी है वो भी हमारे साथ शुमार किया जाए। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उनके साथ उनको जलील करना चाहती है, जिल्लत दे करके वो खुश होना चाहती है। लेकिन कुल मिला के आज एकजुटता तो बड़ी देखी, लेकिन हमने देखा है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करें, अगर हम बात करें अपनी पार्टी की, अगर हम बात करें दूसरी जो पार्टी सजाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, तो वो सब के सब कहते हैं कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, 370 पर बहस नहीं की जा सकती, 370 पर चर्चा नहीं की जा सकती। अगर चर्चा हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर चर्चा हो सकती है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन जल्द से जल्द हो और उसके बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए। पहले हम देखते हैं कि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का क्या कहना है। क्या हाल यथ मुल्कस कहीं दोस्त नेपाल इतना भाषण दी गई। रेजोल्यूशन में फिर यही इरादा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो 4 अगस्त को हमें मिली थी, मौजूद थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उसे रेस्टोर किया जाए। आर्टिकल 370, 35A, मुकम्मल स्टेटहुड, ये हमारी आईनी पोजीशन रही है। और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का आइन जिसे गैर आइनी तौर पर ख़त्म किया गया, उसे बहाल किया जाए। ये हमारी बुनियादी मांग है, बुनियादी एजेंडा है जो हमने रेजोल्यूशन में नोट किया। अगर आप स्टेट कैडर को देख लेंगे, सेंट्रल कैडर को देख लेंगे, बड़े अफसरों की आज आप पूरा नक्शा देख लेंगे। सेक्रेटरीट पर जाइए और देख लीजिए जो कलीदी ओहदे हैं वो किन के पास हैं। आज ये देख लीजिए कि जो आपके पास डिप्टी कमिश्नर्स हैं और पुलिस के महकमे में लोग हैं, जो बाकी महकमाजात हैं, कश्मीरी जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के लोग कहाँ जाए। इनके साथ इतना भेदभाव किया जाए कि अब उनको अपनी जगह भी ना मिले। जलील करने की बात है। ये जिल्लत और ये रुसवाई जहाँ तक पीएचडी का ताल्लुक है, हमने इरादा किया, हमें मंजूर नहीं। आर्डर निकला जिसमें कहा गया कि अगर कोई पत्थर बाजी में हो, अगर किसी ने किसी के खिलाफ एफआईआर हो, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। या ये आप अंदाज़ा कर लीजिए, ये हमारे मुल्क में अभी भी जुडिशल सिस्टम बराबर है, अभी भी जस्टिस सिस्टम मौजूद है। बगैर किसी शख्स को ये साबित किए बिना कि वो मुजरिम है अदालत के ज़रिए, तब तक वो बेगुनाह माना जाता है, तब तक आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते हैं अपने हुकूक से। दर्शकों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ये लोग जो गुपकार अलायंस का हिस्सा हैं, ये लोग लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है और गुपकार के सर्टिफिकेट की उनको ज़रूरत नहीं है।
डिस्कशन करता हूँ। तो चलो आप लोग सोफी साहब, ये सारा ये जो मैंने बनाया है सारा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोग ये जाके बुला नहीं। गुपकार गठबंधन के नेता चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर हालात खराब हो। गुपकार के नेताओं की ये साजिश है कि यहाँ भी तालिबान के जैसे उपद्रव कश्मीर में मचे, वो हम किसी सूरत में भी इस प्रकार की साजिशें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कश्मीर के खिलाफ कर रहे हैं। बार बार भड़काऊ बयान देकर, तोड़ने की राजनीति करके, लाशों पर राजनीति करने की साजिश कर रहे हैं। तालिबान हो, अल-कायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, हमने ये पहले भी देखे हैं। इनसे कोई डरने वाला नहीं है। कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। कश्मीर का हर बच्चा बच्चा देशभगत है। उसके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है। कश्मीरी सच्चे हिंदुस्तानी हैं, वतन परस्त हैं। कश्मीरियों ने हमेशा मुल्क की हिफाजत की है, तिरंगा झंडा बुलंद किया है। महबूबा मुफ्ती से किसी को सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही गुपकार गठबंधन के नेताओं से किसी को यहाँ सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। दर्शकों, सुरक्षा बलों को बड़ी अहम कामयाबी मिली है। सोपोर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। लगातार ऑपरेशन ऑल आउट में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिल रही है। सोपोर में आज तड़के एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसमें पहले एक मिलिटेंट को मार गिराया गया और फिर ऑपरेशन को कंटिन्यू रखते हुए सीआरपीएफ, एसओजी और बाकी सेना ने मिलकर के ये ऑपरेशन चलाया जिसमें 2 और आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये कुल मिलाकर के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उनसे भारी मात्रा में असले और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। दर्शकों, बात आतंकवाद की करते हैं तो बांदीपुरा में एक हाइडआउट बस्ट किया गया है और इस हाइडआउट से 10 यूबीजीएल मिले हैं और साथ ही साथ चाइनीज पिस्टल्स भी। दर्शकों, कश्मीरी माइग्रेंट्स ने आज एसएसआरबी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका ये कहना है कि जब आवेदन किया गया था तब ये कंडीशन रखी गई थी कि कश्मीरी हिंदू माइग्रेंट हो वो सर्टिफिकेट लाए, लेकिन जब उन्होंने सर्टिफिकेट लाया, आज वो कह रहे हैं कश्मीरी विस्थापित पंडित का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो आज उन्होंने श्रीनगर के बीचों बीच प्रेस कॉलोनी में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को आगाह किया। हटा दो, जिन घरों में नौकरी नहीं, उन घरों में नौकरी दो, जिन घरों में हुई वर्ड जस्टिस, हुई वर्ड जस्टिस, हुई वर्ड जस्टिस, रिलीफ को जस्टिस, हुई वर्ड जस्टिस, हुई वर्ड जस्टिस, रिलीफ को हटा दो, रिलीफ को हटा दो, जिन घरों में नौकरी नहीं, उन घरों में नौकरी दो, हुई वर्ड जस्टिस, 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 रिलीफ को हटा दो। जिसका 26 दिन से इस प्रोटेस्ट एहतजाज पर है। कल तक हम 325 दिन से जगती में लगातार एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मगर अफसोस है इस सरकार का, जो सरकार जनता की माँ बाप होती है। ये सरकार हमारे पास आज तक नहीं आई। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, आपने महंगाई को अरूज पर लिया है
और हमारा माहवार रिलीफ कम है, जिससे हमारी फैमिलियां पल नहीं पाती है। हम बच्चों को दूध नहीं पिला सकते हैं, हम बच्चों को किताबें नहीं ला सकते हैं, हम दवाइयाँ खरीद नहीं सकते हैं, हम खाने पीने के अखराजात खरीद नहीं सकते हैं। इस सरकार से कहना चाहते हैं माहवार रिलीफ होल्डरों का बढ़ाया जाए, तुरंत बढ़ाया जाए। और जिन घरों में सरकार ने आज तक पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं दी है, उनके लिए हम धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको पहले उन घरों में पहले एक एक नौकरी दी जाए। हमारी डिमांड जायज़ है, गलत नहीं है। सरकार को सोचना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा। जल्द अज जल्द ऐलान कर देना चाहिए कि हमारा माहवार रिलीफ बढ़ जाएगा और हमारे यूथ को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा हम कश्मीरी पंडित हैं, 32 साल से जिलाए वतनी की ज़िंदगी बसर करते हैं। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, आखिर हमारा क्या कसूर है? हमारी जायदादें गई है, हमारी ज़मीन गई है, हमारा प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, वो हमें वापस किया जाए। दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं अपनी पार्टी के सीनियर नेता विक्रम मल्होत्रा। विक्रम जी, आज पीएचईडी की मीटिंग थी और इसमें एक मरतबा फिर उन्होंने दोहराया है, एक रेजोल्यूशन पारित किया है कि वो 370 को वापस लेके रहेंगे, 35A को वापस लेके रहेंगे। लेकिन अपनी पार्टी का मत है कि ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है, कोर्ट के विचाराधीन है, हमें आगे की सोचनी होगी कि कैसे स्टेटहुड वापस मिलता है, कैसे पॉपुलर गवर्नमेंट होती है। आपका क्या कहना है? देखिए विनोद जी, मेरा ये मानना है कि आज भी जो पीएचईडी की मीटिंग है और जो रेजोल्यूशन है, इसमें कुछ नया नहीं है जी। ये वही बात दोहरा रहे हैं जो ये अक्सर कश्मीर में दोहराते हैं और दिल्ली जैसे दूसरी बात करते हैं। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा सोनिया जी के साथ इन सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नेशनल और रीजनल पार्टीज की मीटिंग हुई और उनमें यही पार्टी भी शामिल थी जी। और वहाँ पे कोई भी जिक्र 370 का किसी तरह का नहीं किया गया, क्योंकि देश भर की ना ये बताया गया कि 370 को वापस कैसे लाएंगे और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 370 पे अपना वहाँ स्टैंड रखा। अब जब ये कश्मीर आते हैं, कश्मीर में मिलते हैं, तो ये फिर एक बार फिर यही राग गलाते लगते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे। और हम सब लोग पढ़े लिखे लोग, जो बाशूर लोग हैं जम्मू कश्मीर में, जानते हैं कि 370 यहाँ तो पार्लियामेंट वापस ला सकती है, यहाँ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जेर गौर ये मसला है जी। और उसमें क्या फैसला आएगा वो सब तो माननीय होगा। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि हम जो सच्चाई की राजनीति है, जो असली राजनीति है, उस पे चल के लोगों को झूठे सपने 370 और 35 से वापस लाने के न दिखा के उनको हकीकत बताएं। और आज तक जो सियासत है वो केवल भावनाओं की सियासत रही है। आगे एक जो नया रास्ता जम्मू कश्मीर की तरक्की, तामीर तरक्की का रास्ता है, वो जो है उस पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बात करती है। विक्रम जी, आपको नहीं लगता है कि ये पब्लिक के सामने एक्सपोज हो चुके हैं? क्योंकि तब ये कहते थे कि कोई, देखिए ये पब्लिक के सामने एक बार नहीं बार बार एक्सपोज हो चुके हैं। ये जब प्राइम मिनिस्टर से मिलके आए, बाहर निकले, तब इन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप एज पीएचईडी मिले, उन्होंने कहा पीएचईडी तो एक अलग चीज है, हम तो इंडिविजुअल कैपेसिटी से मिले, पीएचईडी तो एक सोच है। आज जब महबूबा जी को जवाब देना पड़ रहा है, पैसे का हिसाब किताब देना पड़ रहा है, उनकी माता जी को एनआईए ने समझ किया कि ये कहीं ना कहीं फारूक साहब के पास क्रिकेट का हिसाब है, बीसीसीआई का हिसाब है। तो ये एक इकट्ठे होके आज फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को वही पीएचईडी का राग, 370 का राग अलाप रहे हैं और वो एक्सपोज हो चुके हैं। मुझे लगता है महबूबा जी की जो स्टेटमेंट पिछले 2-3 दिनों आई, वो एज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो कंपैरिजन तालिबान और हिंदुस्तान की जो प्रजातंत्र का उन्होंने किया और जिस तरह से उन्होंने दोबारा एक दफा गुमराह करने की कोशिश की लोगों को, तो ये वही सोच है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वही है जो 370 रिवोक करने के लिए चाइना को इन्वोक करते हैं। ये हम समझते हैं कि आज जम्मू कश्मीर की जनता इस राजनीति को समझ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी। दर्शकों, हमने शबीर खान, वो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है।
दर्शकों, आज हमारे साथ हैं शब्बीर खान, जो फॉर्मर मिनिस्टर है और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं। खान साहब, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। वेल, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी कश्मीर के दौरे पर आए थे, उस दिन कांग्रेस पूरी तरह से एक यूनाइट दिखी। तारिक हमीद करा, जीए मीर की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, हर सेक्शन के लोग, हर फैक्शन के लोग वहाँ पर मौजूद थे। क्या आज भी कांग्रेस उसके बाद यूनाइट है? बिल्कुल आपने सही कहा कि राहुल गांधी जी जो हमारे देश के नौजवान लीडर हैं और हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, फार्मर एआईसीसी प्रेसिडेंट हैं, वो कश्मीर आए थे और उनका विज़िट रहा, बड़ा कामयाब विज़िट रहा। और ये सच बात है कि हमारी कांग्रेस जो है वो यूनाइट रही उनके। और पहले तो उन्होंने रात को एक मैरिज, जीए मीर साहब के बेटे की मैरिज थी, वहाँ पे शाम को डिनर किया। और दूसरे दिन जब हमारे पीसीसी का जो हमारा ऑफिस बना है कश्मीर के अंदर, उसकी इनागुरेशन की सुबह, तो उसमें एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे स्टेट के या ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, तो वो लोग उसमें शामिल थे। और राहुल जी का एक बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा कि जो विज़िट उनका जम्मू कश्मीर के लिए हुआ, खासकर हमारी पार्टी के लिए मैं कहूँगा। और वैसे भी अगर आप देखें कि ऑन द होल मैं कहूँगा एक बड़ा कामयाब उनका टूर रहा। और कांग्रेस हमारी जो है वो यूनाइट है उनके टूर के बाद। उससे पहले क्यों यूनाइट नहीं थी? नहीं, यूनाइट है हमारी कांग्रेस, ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता एक घर में अगर 2-3 भाई हैं तो उनमें भी छोटी मोटी बात हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ ओवरऑल हमारी जो कांग्रेस है वो यूनाइट है। और राहुल जी की क़यादत में, सोनिया जी की क़यादत में, और फिर स्टेट में मीर साहब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे लीडर हैं, और जितने भी बाकी लोग हैं वो सारे, हम सारे यूनाइट हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, चाहे असम्बली इलेक्शन हुआ, तो आज़ाद साहब ने तो ही सारा कुछ यहाँ पर लीड जो है वो किया, तो कोई ऐसी बात नहीं। खान साहब, हमने वो भी देखा है कि गुलाम नबी आज़ाद का फंक्शन होता है तो मीर गुट के लोग नहीं आते हैं, मीर गुट का फंक्शन होता है तो आज़ाद गुट के लोग किनारा कर देते हैं। ये कब तक चलेगा? जनाब, ऐसा होता है कि कभी कभी कोई फंक्शन हो तो ये सही बात है कि कभी हमारे कोई लीडर, जैसे मैं रजौरी में हूँ, तो अब जम्मू में कल कोई मीटिंग होती है तो मैं शायद ना आ पाऊँ कोई किसी मुसरफियात की वजह से, वो दूसरी बात है। लेकिन ओवरऑल मैं जनाब को कहूँ कि कांग्रेस जो है वो हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। और इस ऐसे हालात में, जबकि हमारी इस वक्त यूटी है, 5 अगस्त 2019 के बाद कांग्रेस, अगर हम मेहनत करेंगे, पब्लिक में जाएंगे, जितना हम लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे मिलजुल के, तो तभी मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में हमारी जो पार्टी है वो अच्छे तरीके से यहाँ सीटें भी निकाल सकती है। और मैं एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ। ये आपने सही कहा कि मैं एक्स मिनिस्टर भी हूँ, लेकिन अभी जो डीडीसी का चुनाव हुआ उसमें मैं डीडीसी मेंबर भी बना। फिर मेरा चेयरमैन का था, लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट जो रजौरी है वो रिज़र्व हो गया, तो मुझे वाइस चेयरमैन पार्टी ने हुक्म किया, तो मैं वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रजौरी का हूँ। तो ये सही बात है कि लोगों की बड़ी उम्मीदें भी हैं तामीर व तरक्की को लेके, हर चीज़ को लेके जो भी है। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो है यहाँ रियासत में हमारी जो यूटी है, इसमें कांग्रेस का एक बहुत अच्छा माहौल है। और लोगों का इस वक्त मुतबादल अगर कहीं कोई उनको मिल रहा है तो वो कांग्रेस ही है, उसके बगैर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। खान साहब, अगर देखा जाए तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने, हाईकमान ने गुलाम नबी आज़ाद को साइडलाइन किया है। ये आपको मान के चलना पड़ेगा और सब जानते भी हैं। क्या आपको लगता है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर का एक चीफ मिनिस्टर का फेस बना करके उतारा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं और तरक्की कर सकती है, अपने आप को और मजबूत कर सकती है? देखो, अब मैं ये कहूँ कि मुझे जो आपने कहा, जैसे आपने कहा कि आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं एज़ पार्टी का सिपाही होने के नाते ये कहूँगा कि हमारी पार्टी जो है वो यूनाइट है। आज़ाद साहब हमारे लीडर हैं। और यहाँ पे हमारी इस वक्त जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, मीर साहब हैं। और मैं एक बड़ी अच्छी बात जनाब को कहूँ कि जब कश्मीर में राहुल गांधी जी आए और मीर साहब ने स्टेज से 2 ही नारे लगाए, हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट उन्होंने 2 ही नारे लगाए, एक उन्होंने राहुल गांधी जी का और दूसरा आज़ाद साहब का। तो मैं ये कहूँगा कि हम सबको मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज़ाद साहब जब पहले यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आप देख लें, तारीख़ी काम किए उन्होंने, चाहे वो चक्का बाग हो, चाहे श्रीनगर मुजफ्फराबाद हो, दूसरा तीसरा। उस वक्त सरदार मनमोहन सिंह जी हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी की क़यादत में मैं कहूँगा कि उस वक्त जो उन्होंने एज़ चीफ मिनिस्टर यहाँ पे काम किया, बहुत अच्छे काम किए। और आने वाले वक्त में भी लोगों की बड़ी तवक्कात है उनसे, बहुत बड़ी तवक्कात। खान साहब, अभी रिसेंटली सोनिया गांधी जी ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग
चेयर की, जिसमें करीब 1.5 दर्जन पॉलिटिकल पार्टीज थी विपक्ष की, और उसमें ये फैसला लिया गया कि पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, उसके बाद चुनाव होने चाहिए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अगर पूर्ण राज्य का दर्जा ना मिलकर के पहले चुनाव करवाए जाते हैं या फिर स्टेटहुड दे करके चुनाव कराए जाते हैं, क्या अंतर है उसमें? देखो, श्रीनगर में जो हमारी उस दिन मीटिंग हुई राहुल जी की क़यादत में हुई, तो उसमें भी हमारी जो लीडरशिप थी उसने यही कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी जो है इलेक्शन से पहले रियासत बननी चाहिए, हमें स्टेट मिलनी चाहिए, हमारा जो स्टेटस खोया हुआ स्टेटस है वो बहाल होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर चुनाव जो है वो कराए जाए। जो मेरी पार्टी का स्टैंड है वही मेरा स्टैंड है, वही रियासत जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसका स्टैंड है कि हमें स्टेट मिलनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पर जो है वो चुनाव कराए जाएँ, क्योंकि हमारी पार्टी जो है उसका यही लीडरशिप का यही स्टैंड है और हमारा भी यही स्टैंड है। आपसे बहुत सारे नेता आपको छोड़ करके चले गए हैं, क्या उनकी वापसी की संभावना है? कोई अपनी पार्टी में चला गया, कोई दूसरी बीजेपी में चला गया, उनको वापस लाने की कोई कवायद चल रही है? शायद जो लोग हम हमसे पार्टी छोड़ के चले गए हैं, शायद वो सोच रहे हैं कि नहीं हमारा फ़ैसला जो है वो गलत था। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कुछ लोग उनमें से वापस भी हो सकते हैं। हमारी कोशिश है कि अगर उनकी घर वापसी हो जाए उससे हमारी पार्टी और मजबूत होगी। पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े नेता चाहते हैं कि अब बदलाव हो, क्योंकि अगर टीम हारती है, लगातार हारती है, कैप्टन खुद ही रिज़ाइन दे देता है। बदकिस्मती है, गांधी परिवार में ऐसा कुछ है नहीं है, वो रिज़ाइन देने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, चुनाव होने चाहिए, कोई अच्छा प्रेसिडेंट जीत करके आए? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन होता है तो हार जीत लगी रहती है। मैं ये कहूँगा कि आने वाला जो भी इलेक्शन होगा कांग्रेस में उसमें जीतेगी, पूरे देश में जीतेगी, कांग्रेस की सरकार होगी इंशाल्लाह। फिर आज आप देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि आज महंगाई क्या है, आज डीजल और पेट्रोल कहाँ जाके पहुँचा। जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब क्या भाव थे और आज क्या भाव है भारतीय जनता पार्टी के दौर में। तो मैं ये कहूँगा कि लोग आज ये बिल्कुल समझ चुके हैं कि कांग्रेस से बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, कांग्रेस से बेहतर गवर्नमेंट इस देश में कोई दूसरा नहीं दे सकता और ना ही हमारी इस यूटी में कोई दे सकता। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो भी चुनाव होगा उसमें कांग्रेस जो है वो दोबारा जो है वो बरसर इक़्तिदार आएगी और लोगों के जो है वो तामीर और तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, काम होंगे, खुशहाली होगी। खान साहब, पब्लिक फेस भी देखना चाहती है, क्या राहुल गांधी पे रिस्क लिया जा सकता है? देखो, मैं आपको ये बताऊं कि पूरे देश के हमारे जो नौजवान हैं उनकी बड़ी अकीदत है राहुल गांधी जी से, और राहुल गांधी जी इस तरीके से पिछले आपने देखा होगा कि चाहे पार्लियामेंट हाउस हो, अभी किसान की जो रैली वो ट्रैक्टर खुद चला के वहाँ पार्लियामेंट हाउस तक ले गए, और उसके बाद जहाँ भी जा रहे हैं आप देखेंगे कितना बड़ा क्राउड जो है वो लोगों का, चाहे पंजाब हो चाहे बाकी स्टेटें हों, हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि राहुल जी की क़यादत में ही हम देश में जो है वो हुकूमत बनाएंगे। स्टेट को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? स्टेट को लेकर के क्या मुद्दे हैं? अगर सपोज जैसे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी है कि स्टेट में इलेक्शन होंगे, तो क्या स्ट्रेटेजी, किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे, उसके लिए जो है वो तैयारी की जा रही है, तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर चुनाव होने चाहिए, यहाँ चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। यहाँ आज आप देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में या किस तरीके से क्या सिस्टम जो है वो चल रहा है, और लोगों की डेवलपमेंट नहीं, लोग परेशान हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हों, कश्मीर के लोग हों या जहाँ के भी हों। मैं आपको बताऊं कि जो प्रोजेक्ट हमने उस वक्त 2014-15 में स्टार्ट किए थे, आज तक वो प्रोजेक्ट हमारे मुकम्मल नहीं। आज वो PMGSY की रोड्स अभी तक उन पर ब्लैक टॉप नहीं हो सका। तो मैं ये कहूं कि जो पॉलिटिकल सरकार होती है वो पॉलिटिकल सरकार होती है, और लोगों की दिक्कतें आज बहुत बढ़ गई हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि जितने जल्द यहाँ पर चुनाव आएँ, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हों, और ताकि आने वाले वक्त में हमारे काम जो है वो। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विनोद जी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।